मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री दुग्ध संबल योजना ने पशुपालकों को बहुत फायदा दिया है। इस योजना के तहत प्रति लीटर दूध पर 5 रुपए का अनुदान मिलता है, जिससे पशुपालकों की आमदनी बढ़ी है और उनका उत्साह भी। उधर उर्मूल डेयरी की बल्क मिल्क कूलर योजना भी किसानों और पशुपालकों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इन कूलरों की मदद से दूध को तुरंत ठंडा किया जाता है, जिससे दूध की गुणवत्ता बनी रहती है। इसी कारण उर्मूल डेयरी कई साल बाद फिर से लाभ में चलने लगी है और पशुपालकों का डेयरी की ओर रुझान भी लगातार बढ़ रहा है। हम आज यहाँ कागासर दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति में इस समय खड़े हैं। तो मेरे पीछे आप 5000 लीटर की एक पीएमसी देख रहे हैं। इस तरीके की हमने पिछले 2 वर्षों में लगभग 46 बीएमसी हमने मंगवाई थी। तो उस 46 बीएमसी सभी इंस्टॉल हो चुकी है और फंक्शनल भी हमारी लगभग 50% से ज़्यादा फंक्शनल हो चुकी है। बाकी जो बची हुई है उनको भी हम फंक्शनल करा रहे हैं। इसमें किसी प्रकार का जैसे भवन निर्माण होना है या कुछ और चीज़ें की कुछ कमी है तो वो हम पूरी करवा रहे हैं। तो पिछले 2 वर्षों में 46 बीएमसी लग चुकी है। इससे पहले हमारे पूर्व के वर्षों में हमारे पास 12 बीएमसी थी। तो टोटल मिला के आज दिनांक तक 58 बीएमसी हमारे पास उपलब्ध है। और अभी हमने कल ही हमारी जयपुर में SLTMC की मीटिंग थी। भारत सरकार की एक योजना है NPDD, नेशनल प्रोजेक्ट फॉर डेयरी डेवलपमेंट। उसमें हमने 11 और नई BMC को जोड़ा है। BMC के स्थापना से पशुपालकों को और किसानों को क्या लाभ मिला है? हाँ, ये आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सन है कि BMC की स्थापना से किस प्रकार से पशुपालकों को और जो समिति है इनको लाभ मिलेगा। जैसे आप यहाँ हम देख रहे हैं, हमने 5000 लीटर के करीब दूध आ रहा है। तो अगर 5000 लीटर के करीब दूध अगर ये BMC नहीं होती तो सारा ये दूध इकट्ठा करके हमारे जो नियरेस्ट जो चिलिंग सेंटर है लून कंसर, ये दूध वहाँ पहुँचता, जिसके लिए 5000 दूध ले जाने के लिए कम से कम 12 से 15 पिकअप गाड़ियों की ज़रूरत पड़ती। वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा जाता, प्लस दूसरा उनको टाइम से पहुँचना है पिकअप गाड़ियों को, तो वो अपना तेज़ रफ्तार से उनको गाड़ियों को दौड़ाते वहाँ पहुँचने के लिए कि कहीं दूध ख़राब नहीं हो जाए। क्योंकि मिल्क ऐसा एक फूड है या उसको प्रोडक्ट है जो बहुत जल्दी ख़राब होने की संभावना बनी रहती है। तो वो उस जल्दीबाजी के कारण कई बार क्या है कि कोई गाय आ जाए, किसी प्रकार का पशु आ जाए या कोई जनहानि होने की भी संभावना रहती है। क्योंकि इस प्रकार के सड़क दुर्घटना के केस पूर्व में भी आए थे। तो ये BMC लगने से जो यहाँ जैसे हम कागासर खड़े हैं तो इसके जो 15-20 किलोमीटर के जो आसपास के जो गांव हैं वहाँ से जो दूध आता है तो यहाँ दूध आके ठंडा हो जाता है। और ठंडा होने के बाद ये उसमें उनको कोई जल्दीबाजी नहीं रहती कि वहाँ चिलिंग सेंटर पहुँचना है तो किसी जल्दीबाजी में पहुँचेंगे। तो दूध ऑलरेडी ठंडा हो चुका है तो उसको आराम से वहाँ पहुँचा जा सकता है। तो ये 2 चीज़ें हैं। एक तो दूध की क्वालिटी जो सबसे इम्पोर्टेंट हम देख रहे थे, पहले हमारे BMC नहीं लगी हुई थी तो दूध की जो MBRT रहती है जो कि एक दूध की क्वालिटी और उसके दूध से बनने वाले प्रोडक्ट और दूध की सेल्फ लाइफ को डिसाइड करता है। वो क्वालिटी हमारी जो पहले जो BMC नहीं लगी थी, जब 30 से 35 मिनट आ रही थी, वो आज के टाइम में 1.5 घंटे से 2 घंटे के बीच में आ रही है। 90 मिनट से 120 मिनट के बीच में हमारी MBRT आ रही है, जो कि दूध की क्वालिटी जिसकी वजह से इम्प्रूव हो रही है। तो सबसे बड़ा कारण तो ये है। एक सवाल ये है कि जो मुख्यमंत्री दुग्ध संबल योजना है, इसका लाभ किस प्रकार से ग्रामीण को दिया जा रहा है? ये जो हमारा आज राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन से संबंध जो भी हमारे दुग्ध संघ है, जैसे हम ये कागासर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ हमारे उर्मूल संघ से संबंधित है। तो जितने भी राजस्थान में जो भी सहकारी समितियों से दूध लोग देने आ रहे हैं, जो भी यहाँ मिल्क प्रोड्यूसर है या किसान है, दुग्ध जो हमारे यहाँ इस समिति में लेके आ रहे हैं, उनके खाते में सरकार ने 1/4/2022 से ये योजना कर दी कि उनके खाते में डायरेक्ट ट्रांसफ़र होगा। DBT जो डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र है कि जो बेनिफिशियरी है उसके खाते में डायरेक्ट ट्रांसफ़र जाएंगे। इसमें किसी भी प्रकार का कोई रोल नहीं है। वो जितना दूध लेके आ रहा है, मान लीजिए कोई भी किसान अगर 10 लीटर दूध लेके आ रहा है पर डे का, तो उसमें 5 रुपये प्रति लीटर मुख्यमंत्री अनुदान रहता है जो कि उसके खाते में डायरेक्ट ट्रांसफ़र होता है। ये जो 5 रुपये मुख्यमंत्री दुग्ध संबल योजना के अतिरिक्त दिया जाता है 1 लीटर पे, ये डेयरी दूध के जो तय मूल्य है इसके अतिरिक्त रहता है क्या? जी सर, जो हमारा डेयरी दूध का रेट हमने जो तय कर रखा है उसके अतिरिक्त ये 5 रुपये जो भी अच्छा दूध होता है उसको दिया जाता है। तो इसका ये भी फ़ायदा है कि किसी प्रकार का कोई कार्ड या सावर दूध हो जाता है तो उसमें ये अनुदान नहीं दिया जाता है। तो इसमें किसानों को ये रहता है कि मुझे एक अच्छी क्वालिटी का दूध ही भेजना है, जिससे वो 5 रुपये का जो मुख्यमंत्री
दुग्ध उत्पादक संबल योजना है उसका लाभ उठाया जा सके। उर्मुल का एक उपक्रम कागासर दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड, जो कि बीकानेर से 105 किलोमीटर के करीब दूर है, यह बीकानेर जिले का अंतिम गांव भी माना जाता है। इसके बाद यहाँ पर दूसरे जिले की सीमा शुरू हो जाती है और यहाँ पर उर्मुल द्वारा बीएमसी की स्थापना की गई है। बीएमसी यानी कि बल्क मिल्क कूलर, जो दूध को सुरक्षित और संरक्षित रखता है, उसकी गुणवत्ता को नष्ट नहीं होने देता। बीएमसी पूरे बीकानेर जिले में अब तक 52 से ज़्यादा स्थापित की जा चुकी है और पिछले 2 सालों में राज्य सरकार ने इस पर विशेष ध्यान दिया है। इसकी कई वजह है, उनमें से एक प्रमुख वजह यह है कि दूध की गुणवत्ता प्रभावित ना हो, लोगों को स्वस्थ और स्वच्छ दूध मिले। दूसरा, जो ग्रामीण क्षेत्रों में दुर्घटनाएं घटित होती थी, वो दूध की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए पशुपालकों पर निर्भर थी। वो भागते थे, जल्दी से जल्दी दूध को खराब होने से बचाने के लिए जो कैंप बनाए गए हैं वहाँ पहुँचाने का उनका काम रहता था। इस भागम भाग में कई बार दुर्घटनाएं घटित होती थी और पशुओं की ही नहीं, इंसानों की भी जानें जा चुकी थी। इस पर ध्यान देते हुए विशेष तौर से यह किया गया कि इस तरह से जो बीएमसी स्थापित किए गए, इनके जब से स्थापना की गई है तब से बहुत से फायदे हुए हैं। सबसे बड़ा फायदा यह हुआ है कि जैसे कागासर जैसे अंतिम गांव में यहाँ पर प्रतिदिन करीब 5,500 से 6,000 लीटर दूध संकलित हो रहा है और ये जो दूध है यहाँ से नज़दीक की तहसील लूणकरणसर जाता है। लूणकरणसर में इस दूध का संकलन होता है और फिर वहाँ से ये बीकानेर उर्मुल जो मुख्य स्थल है वहाँ पहुँचता है और इस माध्यम के साथ लोगों को सरस के द्वारा एक अच्छी चीज़ उपलब्ध हो जाती है। कागासर एक उदाहरण मात्र है। इस तरह से यह प्रयास निरंतर किए जा रहे हैं और बीकानेर जिले में इससे भी जहाँ कम उत्पादन होता है वहाँ पर भी इस तरह के बीएमसी स्थापित करने की उर्मुल की योजना है और इस पर निरंतर प्रयास किया जा रहा है, जो कि एक अच्छा प्रयास है। मैं सुजस राजस्थान के लिए बीकानेर से नरेश मारू।